अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे, जी जनाब कंटिन्यू करते हैं। इंसर्ट की टैब के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं और इलस्ट्रेशन हम इंसर्ट कर रहे थे। इलस्ट्रेशन के अंदर अब जो बड़ी मज़े की एक ऑप्शन आप इंसर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझे जो है ना वो खाली जगह चाहिए पेज के ऊपर, मैं आ गया यहाँ पे, और वो है जी स्मार्ट आर्ट्स। स्मार्ट आर्ट ऐसे शेप्स होती हैं जिनका कुछ आपस में लिंक या रिलेशन डेवलप हुआ होता है और उसमें हम लोग जो है ना वो रहते हुए बड़े अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट की एग्जांपल में मैं देता हूँ, डिफरेंट टाइप के स्मार्ट आर्ट्स हैं। इसमें से मैं जाता हूँ जी हायरार्की के स्मार्ट आर्ट के ऊपर, और मैं यहाँ से ये वाला ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है ये इंसर्ट करता हूँ। अब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है? ये चार्ट होता है कि जिसमें आप एक चीज़ के अंदर डिफरेंट सब आइटम्स और उसके अंदर सब आइटम्स और इस तरह की सब आइटम्स बना के दे सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसकी कुछ जो है ना वो उसका सारा स्कीमा हम ड्रा करते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में कि क्या चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सीए का एक जो है ना पूरा सब्जेक्ट्स का स्कीमा बने, तो मैं सबसे पहले सबसे ऊपर वाले टेक्स्ट उसमें जो है ना वो सीए लिख देता हूँ। सबसे ऊपर वाले बॉक्स में मैंने क्लिक किया सीए। एक्चुअली क्या है, अगर आप गौर से देखें तो ये 4 डब्बे, 4-5 डब्बे हैं। ये डब्बे जो हैं इनके दरमियान में लाइंस लगी हुई हैं। अगर मुझे ये बनाना पड़ता खुद से तो मैं एक डब्बा इंसर्ट करता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद इनके दरमियान में लाइंस इंसर्ट कर देता। ठीक है, ये करके देखते हैं। पहले मैं अगर ये बनाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि चलें शेप्स में जाते हैं, एक डब्बा इंसर्ट करते हैं। ये मैंने डब्बा इंसर्ट कर लिया, ये डब्बा यहाँ पे आ गया। अब इस डब्बे को मैंने कॉपी पेस्ट करना है या नया डब्बा बनाना है, तो इसका तरीका ये है कि मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूंगा और इस डब्बे को यहाँ से नीचे छोड़ दूंगा, ले जाके ड्रैग करके छोड़ा तो वो कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। अगर आप इस डब्बे को खाली ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, बस ये डब्बा उधर जा रहा है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँ और इसको यहाँ पे जाके छोड़ दूँ तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल का बटन कॉपी जाके छोड़ दिया, कॉपी पेस्ट, फिर कंट्रोल का बटन जाके छोड़ दिया, कॉपी पेस्ट। तो ये 3 जो है ये मैंने बना लिए हैं बॉक्सेस। अब मैं ये बनाना चाहता हूँ जी, ड्रॉ करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ जी इन दोनों के दरमियान में एक लाइन। ठीक है, कनेक्टर होता है शेप्स के अंदर। तो कनेक्टर जैसे ही मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये कनेक्टर हो गया जी। ठीक है, चलें मैं लाइन इंसर्ट करता हूँ। पिक्चर नहीं, शेप्स के अंदर जाते हैं और लाइन इंसर्ट करता हूँ जी। मैं इस शेप से इस शेप तक की एक लाइन मैंने इंसर्ट कर ली, फिर एक और लाइन इंसर्ट करता हूँ और ऐसे इंसर्ट कर ली मैंने, फिर एक और लाइन इंसर्ट करता हूँ, इसको और इसको आपस में ज्वाइन कर दिया, फिर मैं इसी लाइन को पकड़ के उधर जाके पेस्ट कर दूंगा तो ये इसके साथ ज्वाइन हो गया। लेट्स सपोज कि मैंने एक और बॉक्स बनाना है तो मुझे ये सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा, सारी लाइन, दोबारा एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ये बॉक्सेस छोटे करने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल और फजूल टास्क हो गया। लेकिन ये जो स्मार्ट आर्ट्स हैं ये आपको यही सारा काम करके देते हैं और बहुत प्यारे तरीके से करके देते हैं, और आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं करनी पड़ती, कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेट्स सपोज आप देखेंगे जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो इसके इर्द गिर्द एक लाइन आ गई है ब्लैक कलर की। ये इस एरिया को मैं कहता हूँ दिस इज स्मार्ट आर्ट एरिया। जो भी आप बनाएंगे वो इसके अंदर ही रहेगा। आप जितना मर्जी बड़ा डायग्राम बना लें, ये ऑटोमेटिकली उन सारी चीज़ों को सेंस करेगा, एडजस्ट करेगा और फिर उसके बाद आपको प्लेसमेंट ला के देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सीए का जो पहला लेवल है डेट इज BRC, सीए का जो दूसरा लेवल है डेट इज कॉल्ड कैफ, सीए का जो तीसरा लेवल है डेट इज कॉल्ड CFAP। ठीक है, अब मुझे एक और बॉक्स बनाना है। मैं सिर्फ ये करूंगा कि आखिरी वाले बॉक्स के साथ राइट क्लिक करके ऐड शेप्स पे क्लिक करूंगा और ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक कर दूंगा। अब आप गौर से देखें हुआ क्या। नंबर 1, पूरा का पूरा जो सारे बॉक्सेस हैं वो छोटे हो गए और एक बिल्कुल सेम साइज का बॉक्स जो है वो इसके ऊपर आ गया। सारे बॉक्सेस की जो साइज छोटा हुआ है वो सेम हुआ है। फिर सारे बॉक्सेस का फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। पहले बॉक्स साइज ज्यादा था, कंट्रोल Z प्रेस करता हूं तो आप देखिए कि फॉन्ट साइज कितना बड़ा है। लेकिन अगर आप वापस आए तो आपको पता चलेगा कि फॉन्ट साइज जो है वो कम हो गया। यहां पे मैं लिखता हूं जी टेक्स्ट, क्लिक करता हूं जी, मैं लिखता हूं जी ट्रेनिंग। तो आप और गौर से देखें कि पहले ट्रेनिंग लिखने से पहले वो टेक्स्ट साइज बड़ा था, लेकिन उसने कहा कि यार अब एक बॉक्स में टेक्स्ट ज्यादा आ गया है
तो उसने बाकी सबका फॉन्ट साइज भी जो है वो छोटा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज स्मार्ट, ये देख रहा है कि आपके डाटा के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, आप डाटा कैसे दे रहे हैं, और उस डाटा के हिसाब से आपके उस चार्ट एरिया के अंदर रहते हुए आपको जो है ना वो चीज़ें ऐड करके दे रहा है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ PRC कैफ CFAP, और आगे हम लिख देते हैं आर्टिकल्स, और अगेन आई नीड टू ऐड अनदर बॉक्स, तो मैं ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक करूंगा तो सेम लेवल के ऊपर एक शेप इंसर्ट हो जाएगी, जिसका मैं टेक्स्ट जब एडिट करने जाऊंगा तो उसमें मैं कहता हूँ जी MSA। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक बॉक्स जो है ये एक्स्ट्रा है, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन देखें और इसके अलावा क्या कितना खूबसूरत काम हुआ, ना सिर्फ ये बॉक्स डिलीट हुआ बल्कि सारी लाइंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने के बाद आपको एक वो दोबारा से नजर आना शुरू हो गया, एक प्रॉपर फॉर्मेट। अब PRC के अंदर मैं सब्जेक्ट्स ऐड करना चाहता हूँ, मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड शेप पे जाऊंगा और ऐड शेप बिलो पे क्लिक करूंगा। देखिए आफ्टर या बिफोर से सेम लेवल ऑफ हायरार्की में रहते हुए बॉक्सेस ऐड होते हैं, जैसा कि अभी हमने CFAP के बाद आर्टिकल्स का बॉक्स ऐड किया और आर्टिकल्स के बाद MSA का बॉक्स ऐड किया। लेकिन अगर मैं शेप अबव या बिलो पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं बिलो पे क्लिक करता हूं तो एक शेप इसके नीचे ऐड हो जाएगी। तो मैं इसे कहता हूं जी PRC 1 होता है। लेट सपोज कि मैं इसके साथ शेप इंसर्ट करना चाहता हूं एक और, तो अब ये है सेम लेवल पे शेप इंसर्ट करनी है तो ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, और इसके ऊपर मैं लिखूंगा दिस इज PRC 2। अब अगर आप गौर करें तो आहिस्ता आहिस्ता चार्ट एरिया जो है वो भी एडजस्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हायरार्की है ये आप ऐड शेप करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी एक और बड़ी खूबसूरत शॉर्ट फॉर्म है, उसके बाद तो आप कहेंगे सर जी कमाल हो गया, और वो ये है कि ये देखिए ये साइड पे एक एरो नजर आ रहा है आपको, इस एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो एक मल्टी लेवल बुलेट खुल जाएगी। मल्टी लेवल बुलेट्स की ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि जब हम बुलेट्स लगाते हैं तो उनको कैसे लगाते हैं। तो ये जो मल्टी लेवल बुलेट्स खुल जाएंगी, इसके अंदर आप सिंपल एंटर करते जाएं और डाटा टाइप करते जाएं। PRC 3 एंटर किया, PRC 4 एंटर किया, PRC 5। ठीक हो गया। कैफ में गए, कैफ में एंटर किया तो जारी बात है कि वो कैफ के लेवल पे बॉक्स आ गया। अगर मैं टैब प्रेस करूंगा तो उसके सब लेवल पे चला जाएगा। कैफ के अंदर होते हैं जी कैफ 1 to 8 और दूसरी इसमें होती है जी हैंड्स ऑन कोर्स। कैफ 1 to 8 के अंदर चलते हैं। चलते हैं कैफ 1 to 8 ऊपर का एरो प्रेस किया मैंने, कैफ 1 to 8 पे आ गया, इसके ऊपर एंटर किया मैंने और ये उसी के लेवल पे, लेकिन मैं टैब प्रेस करूंगा तो कैफ 1 के नीचे चला जाएगा। तो कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, कैफ 4, कैफ 5, कैफ 6, कैफ 7 और कैफ 8। ठीक होगा जी, सेम लेवल पे रहते हैं। अब देखें टैब जो इसकी अलाइनमेंट है ना उससे आपको पता चल रहा है कि ये पहले लेवल की अलाइनमेंट है, ये दूसरे अलाइनमेंट की लेवल की है, ये तीसरे लेवल की है। तो उसके अंदर जो है ना वो चीज़ें जा रही हैं। HOC के अंदर दो चीज़ें हैं जी, एक है जी MSO और एक है जी PPE, तो वो उसके नीचे लगा दिया। CFAP के अंदर चलते हैं। CFAP के साथ मैं टैब प्रेस करूंगा, CFAP 1, CFAP 2, CFAP 3, CFAP 4, CFAP 5 और CFAP 6। अगेन आर्टिकल्स में कुछ नहीं होता। MSA के अंदर मैं इंसर्ट करता हूं तो MSA 1 है और MSA 2 है। तो आप देखें कि कितने आराम से और कितना इंटेलिजेंटली ये एक चार्ट बन गया। अब फर्ज करें कि ये चार्ट जो है ये आपको लग रहा है कि यार ये तो ना छोटा बना है। इस छोटे चार्ट में देखें कि ऊपर से नीचे वाला जो है वो पूरी जगह यूज हो गई है, लेफ्ट राइट जगह कम यूज हो रही है। तो आप ऐसा करेंगे ऊपर और नीचे वाली जो है वो उसकी जगह को थोड़ा सा बढ़ाएं, यानी कि इसको यहाँ तो पकड़ के ऊपर कर दें तो चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पकड़ के इसको नीचे करें तो चार्ट बड़ा हो जाएगा। तो आप देखें कि आप अपने चार्ट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर लें। दिस इज व्हाट वी कॉल स्मार्ट आर्ट।
स्मार्ट आर्ट में अपनी मर्जी से आप उसको डाटा को कह सकते हैं कि एडजस्ट करता रहे, वो बनाएगा अपनी मर्जी से, डाटा आप उसको देते जाएं और वो बस उसको जो है ना वो एडजस्ट करता जाएगा। स्मार्ट आर्ट को बनाने के बाद इसमें डिफरेंट टाइप की आपकी डिज़ाइंस और फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि आप स्मार्ट आर्ट की टूल्स में डिज़ाइंस में चले जाएं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेआउट्स नज़र आएंगे। ये जो है ये अभी एक लेआउट है। अगर आप इस तरह का लेआउट लगाना चाहें तो आप इस तरह का लेआउट भी लगा सकते हैं। अगर आप ये तीसरी टाइप का लेआउट लगाएंगे तो ये दिस इज थर्ड टाइप ऑफ लेआउट। कुछ लेआउट्स आपके डाटा के हिसाब से रेलिवेंट होंगे, कुछ लेआउट्स जो हैं वो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा फजूल सा लेआउट है। ठीक है जी, तो ये आपकी किस्मत है, आप जो लेआउट लगाना चाहें आप वो लेआउट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जाता हूँ जनाब अपने पुराने लेआउट पे। या ये वाला जो लेआउट है ये भी बड़ा मज़े का होता है, ये वाला लेआउट हमने लगा दिया। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा डाटा हो तो ये लेआउट लगा देते हैं। मैं लेआउट पुराने वाला ही लगा देता हूँ जो मेरा सबसे पहला लेआउट था। लेआउट के बाद होता है जी कलर्स। आप डिफरेंट टाइप के कलर्स लगा सकते हैं। ये लें जी, ये बड़ा खूबसूरत कलर ला गया। इवन आई डोंट वांट दिस तो मैं मल्टी कलर लगा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला कलर लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला कलर लग गया। कलर मैं ये रेड वाले लगा देता हूँ। तो वो अगर मुझे कोई इसमें जो भी कलर टाइप मुझे पसंद आती है मैं वो कलर टाइप लगा देता हूँ। कलर टाइप लगाने के बाद आगे इसका स्टाइल है। जो डब्बा है क्या उसमें कोई बॉर्डर लगना है, क्या उसमें कोई ये इस तरह से चीज़ें लगनी है, क्या कुछ करना है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे सही है। आपको डिफरेंट टाइप के स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स। अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत ही फजूल सेटिंग हो गई है तो आप रीसेट ग्राफिक्स पे क्लिक करें, सेटिंग जो आप अपडेट कर दें। अभी आप देखें कि हर बॉक्स के ऊपर सेम तरह का फॉर्मेटिंग लग रही है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक बॉक्स की मैंने एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग करनी है तो आप सिर्फ उस बॉक्स पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाके उस बॉक्स की अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बॉक्स की अपनी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। लेट सपोज मैंने क्या किया कि मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया और फॉर्मेट में जाके इस बॉक्स का शेप फिल जो है वो रेड कर दिया और इसका टेक्स्ट फिल वाइट कर दिया, इनका टेक्स्ट वाइट कलर का कर दिया। ठीक है, मैं इसकी शेप भी चेंज कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि नहीं यार ये ना मुझे ऐसे अगर मिल जाए तो ज़्यादा प्यारा है। तो आप देखेंगे ये जो MSO है इसका, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका मैंने फॉन्ट कलर शेप और सारी चीज़ें चेंज कर ली हैं। ठीक है, इसका मैं फॉर्मेट भी चेंज कर फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। इवन ओवरऑल सबका ही फॉर्मेट अपनी मर्जी से एडजस्ट किया जा सकता है। इस पूरे आर्टवर्क को सिलेक्ट करें और इसका फॉन्ट साइज अपनी मर्जी से छोटा कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट फेस जो है लेट सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं ये वाला फॉन्ट फेस लगाता हूँ, तो जो आप फॉन्ट फेस लगाना चाहेंगे वो लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर इस वक्त पता नहीं क्यों बड़ा क्लॉग हुआ हुआ है, स्लो हुआ हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ठहर के थोड़ा इवन जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है वो टाइम ले रहा है अप्लाई करने में। ये जो सी है मैं चाह रहा हूँ कि यार ये तो मेन वर्ड है, इसका मैं फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैंने सिर्फ उसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया है। ठीक है जी, तो अगर आप फॉन्ट साइज अपनी मर्जी से इंक्रीज करेंगे तो फिर स्मार्ट आर्ट कहेगा कि ये पढ़ा हुआ खुद ही कर लो फिर आप। ठीक है ना, हमने स्मार्ट आर्ट की बात नहीं ना मानी। स्मार्ट आर्ट फिर कहेगा कि अपनी मर्जी से ही आप तुम एडजस्ट करो। अगर हमने कोई पंगा खुद से ले लिया, किसी बॉक्स का साइज चेंज कर दिया, किसी का फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, तो वो फिर उसके बाद उसको इतना ज़्यादा वो उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। अभी जैसे देखिए मैं ये चाहता हूँ कि ये बॉक्स बड़ा हो जाए तो मैं ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो स्मार्ट आर्ट बाकी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और फिर अगर मैं फर्ज करेंगे इसके बाद कोई चेंजेस करता हूँ इस पूरे स्मार्ट आर्ट के अंदर, तो वो इस फॉन्ट साइज को चेंज नहीं करने देगा, क्योंकि वो मैंने एक दफ़ा उसको हाथ लगा लिया हुआ है। अब उसको मैंने चेंज किया, वो कहेगा कि अब इसको तुम खुद ही अपडेट करो। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्मार्ट आर्ट्स। बहुत ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी है, बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं इसके अंदर। कुछ और स्मार्ट आर्ट्स देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट में जाते हैं, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। कुछ आपके प्रोसेस के स्मार्ट आर्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक चीज़ है उसके 4 प्रोसेसेस है तो आप उसके ऊपर ये इस तरह की शेप इंसर्ट कर सकते हैं। या अगर उसके ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस जो है ना उसको शो करने का एक बड़ा ज़बरदस्त आर्ट वर्क है। ये आपका एक और आर्ट वर्क है। आप जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा एंड देन आप उसके ऊपर जो है ना वो काम कर सकते हैं। जैसे सपोज ये है जी मेरा टेक्स्ट 1, इसे मैं कहता हूँ जी ये है जी स्टेप 1। स्टेप 1 में 2 चीज़ें होती हैं, फॉर्मिंग होती है और जो है वो चेकिंग होती है। स्टेप 2
स्टेप 2 में होती है ट्रिमिंग और चेकिंग। मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ और नीचे जा रहा हूँ। स्टेप 3 जो है इसमें होती है पैकिंग और टेस्टिंग। ठीक है जी, तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिस फ्लो चार्ट में मैं बता रहा हूँ कि मेरी फैक्ट्री में क्या काम होता है और उसका जो है वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, तो ये अब मेरे पास एक स्टेप आ गया। मैं कहता हूँ जी स्टेप नंबर 2 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आई क्लिक ऑन स्टेप नंबर 2, आई कैन गो टू द फॉर्मेट एंड आई कैन चेंज इट्स फॉर्मेट टू द रेड एंड वाइट फॉर्मेट, वाइट फॉन्ट। ठीक है, इवन इसकी मैं आउटलाइन जो है वो भी मैं येलो कर देता हूँ। इसको क्लिक करके लेट्स गो टू द आउटलाइन। आउटलाइन का कलर ऐसा लगाते हैं जो मुझे थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आए। ये लगा दिया। तो अब अगर आप गौर से देखें तो स्टेप 2 रेड फिल, वाइट फॉन्ट और ऑरेंज जो है वो इसकी आउटलाइन है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से जो भी स्मार्ट आर्ट लगाना चाहें। फिर अगेन इसके डिज़ाइन में चलते हैं। इसके डिज़ाइन में डिफरेंट टाइप की आपको ऑप्शंस नजर आएंगी और वो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के बाद चार्ट्स होते हैं। चार्ट्स अभी नहीं पढ़ाऊंगा। चार्ट्स जो है वो तब पढ़ेंगे जब हम वर्ड में चार्ट्स पढ़ लेंगे, फिर हम इधर आएंगे वापस और यहाँ पे आके चार्ट्स इंसर्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो चार्ट्स होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अपने चार्ट्स नहीं होते हैं। चार्ट्स एक्सेल के होते हैं और एक्सेल जब हम पढ़ लेंगे उसके चार्ट्स तो फिर हम इधर आके इसको वर्ड में भी इंसर्ट करना सीखेंगे। स्क्रीन शॉट क्या होता है जी? आप अपने कंप्यूटर के अंदर से किसी भी चीज़ का एक स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं और वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका गौर से देख लीजिएगा कि आपने सबसे पहले वो वाली फाइल ओपन करनी है। लेट्स सपोज कि मैं इस वक्त जो है वो इस एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ और इसके ऊपर आपने वर्ड ओपन कर लेना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ तो पीछे वो चीज़ आपको नजर आनी चाहिए। आप वर्ड पे क्लिक करें और इंसर्ट के अंदर जाकर स्क्रीनशॉट पे क्लिक करें, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करें तो वो वर्ड बंद हो जाएगा और आपके सामने जो है ना ये आ जाएगी, स्क्रीन क्लिपिंग आ जाएगी और कर्सर देखें प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसमें से किसी भी जगह की जो है वो तस्वीर लेकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एज ए पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? तो दिस इज व्हाट वी कॉल इंसर्टिंग ए स्क्रीन क्लिपिंग, यानी कि पूरी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आप उसमें से स्क्रीन के किसी भी एक हिस्से का एक क्लिप ले सकते हैं, उसको क्लिप करके लगा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ड्रॉ इंसर्ट के अंदर स्क्रीनशॉट के अंदर ये जो ऑप्शंस भी होती हैं कि अगर आपने काफ़ी सारे 4-5 फोल्डर्स खोले हुए हैं तो उनमें से किसी एक फोल्डर या किसी एक फाइल को वो वैसे ही आपको स्क्रीन क्लिपिंग के तौर पे ला के दे देता है। लेट्स सपोज इस वक्त मेरे पास सिर्फ ये एक फोल्डर ओपन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अलावा, तो उसकी स्क्रीन क्लिपिंग अलाउ है। इसी तरीके से मैं अगर कोई और फाइल ओपन करता हूँ और अब मैं ज़रा इधर जाके तो स्क्रीनशॉट में देखूंगा तो मुझे देखें 2 फाइल्स नजर आ रही हैं। अब अगर तो मैंने स्क्रीन का क्लिप इंसर्ट करना है तो मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूंगा, लेकिन अगर मैंने पूरी स्क्रीन क्लिक करनी है तो मैं पूरी स्क्रीन भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखें मैंने पूरी स्क्रीन पे क्लिक किया तो ये पूरी स्क्रीन ही इंसर्ट हो गई। दोबारा बताता हूँ कैसे किया। देखें आप एक खाली पेज पे हैं, यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया और स्क्रीन को उस स्क्रीन पे क्लिक कर दिया तो उस स्क्रीन की पूरी एक तस्वीर जितनी मुझे नजर आ रही थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई है। यहाँ इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करके स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया और इसकी पूरे की पूरी तस्वीर जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्क्रीन क्लिपिंग इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट द स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर क्लिक करके आगे चलते हैं। एडियंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, हम इनको नहीं देखेंगे। हाँ, ये क्रॉस रेफरेंसेस देखेंगे थोड़ा ज़रा ठहर के। आगे चलते हैं। बुक टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं। वर्ड के अंदर आप एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। वो जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें टेक्स्ट ही लिखा होगा लेकिन वो वर्ड के मेन टेक्स्ट से डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक जगह है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार किसी चीज़ को मैं फोकस करके लिखूँ। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि उसको बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, अंडरलाइन कर दें, लेकिन वट एवर यू डू विद दैट टेक्स्ट वो आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट के अंदर ही रहेगा। बट इफ़ यू गो टू द टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक समझ लीजिए कि एक बॉक्स इंसर्ट हो गया है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द टेक्स्ट ऑफ ए टेक्स्ट बॉक्स।
and we add it because we want to emphasize that text। ठीक हो गया, हम टेक्स्ट को एम्फोसाइज करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग नंबर की स्पेलिंग्स की गलतियां आप अभी इग्नोर करना है। तो दिस इज एक टेक्स्ट बॉक्स, ये एक बॉक्स की तरह है जिसके अंदर टेक्स्ट इंसर्ट हुआ हुआ है। इवन आप जब कोई शेप इंसर्ट करते हैं, हमने शेप इंसर्ट करना सीखी थी, तो अगर आप कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो आप उस शेप के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें, तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज द टेक्स्ट दैट वी हैव एडेड टू द शेप्स। ठीक है, तो शेप के अंदर जो टेक्स्ट है वो आप लिख सकते हैं, काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं, सही है, जितना आप टेक्स्ट लिखना चाहें। मैंने अभी सारा टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट किया बार बार, तो वो सारा टेक्स्ट इसके अंदर चला गया। लेकिन आप ये काम टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस में ना आपको कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स मिलेंगे, प्री डिफाइंड सेटिंग्स मिलेंगी जिसका आपको फायदा होगा। इंसर्ट में चलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चलते हैं। लेट्स सपोज मैं इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ। देखिए ये ऑलरेडी इसमें सेटिंग हुई है और ये आपके पूरे पेज के ऊपर जो है ना ये आया हुआ। मैं कहता हूँ जी कि दिस इज साइड बार, वी ऐड आइटम्स दैट वी थिंक आर इंटरेस्टिंग। तो इसकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग है, इसकी डिफरेंट प्लेसमेंट है। जो चीज़ आप इसमें डालेंगे आपको इसमें जो है ना वो प्यारी नज़र आएगी, वो आपको अच्छे तरीके से फोकस आप उसको कर सकते हैं। तो इंसर्ट की टैब में हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स देखा। टेक्स्ट बॉक्स के बाद इसमें जो अगली चीज़ है वो है जी सिंबल्स या इक्वेशंस ऐड करना। तो सिंबल्स या इक्वेशंस अगर आपने ऐड करनी है, सिंबल्स ऐड करना सीख लेते हैं। इक्वेशंस के लिए हम लोग जो है ना वो बाद में एक और वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे कि इक्वेशंस वगैरह इसमें क्या ऐड की जा सकती हैं। इंसर्ट में चलते हैं, हम एक किसी भी जगह पे कर्सर में सिंबल आप ऐड करना चाहते हैं तो कुछ सिंबल्स आपको सामने नजर आएंगे। ये सिंबल वो सिंबल्स हैं जो आपने रिसेंटली इस्तेमाल किए हैं। जैसे मैंने रिसेंटली अगर कोई सिंबल इस्तेमाल किया था तो ये स्टार वाला सिंबल इस्तेमाल किया था, या ये मेरा डिवीजन का साइन यूज़ किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, बीटा, अल्फा। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मोर सिंबल्स पे क्लिक करते हैं जब, तो आपके पास सिंबल्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है। इस लिस्ट को में से आप जो भी सिंबल्स निकालना चाहें वो आप इस सिंबल को यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हर सिंबल जो होता है अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो वो सिंबल आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए अभी मैंने ये सिंबल जो इक्वल टू वाला तकरीबन साइन है इसका सिंबल इंसर्ट किया है। एक और सिंबल इंसर्ट करते हैं जी, सिंबल में जाते हैं और सिंबल के अंदर मोर सिंबल्स पे क्लिक करते हैं और मैं जनाब ये इन्फिनिटी वाला सिंबल इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इन्फिनिटी वाले सिंबल पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। चलिए उस इन्फॉर्मेशन को अभी इग्नोर करते हैं, मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा सिंबल जो है वो नीचे वो वाला इंसर्ट हो गया। एक तो ये होगा कि आप इस बॉक्स में से जाकर सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ सिंबल्स जो है वो आपने बहुत ज़्यादा इंसर्ट करने होते हैं। आपके रिसेंटली इंसर्टेड सिंबल्स यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहे होंगे। देखिए अभी रिसेंटली मैंने ये इन्फिनिटी का सिंबल इंसर्ट किया था, ये ऊपर आ रहा है। इसके अलावा ये जो ऑलमोस्ट इक्वल टू वाला जो सिंबल है ये इंसर्ट किया था। तो जैसे जैसे आप सिंबल इंसर्ट करते जाएंगे आपका लेटेस्ट सिंबल सबसे ऊपर यहाँ पे नज़र आता जाएगा। सिंबल्स को इंसर्ट करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि सिंबल का कोड याद कर लिया जाए। सिंबल का कोड याद कर लिया जाए। सिंबल की एक शॉर्टकट की होती है जी, सिंबल की एक शॉर्टकट की होती है। इस वक्त जो है वो इस सिंबल की जो शॉर्टकट की है वो है जी Alt+0177। ठीक है जी, Alt+0177। तो आप Alt+0177 जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखें मैं आपको ये सिंबल कोड इंसर्ट करना सिखाता हूँ जी। इन्फिनिटी का जो सिंबल कोड है वो है 221E फिर Alt+X। ठीक है, तो फर्ज करें कि आप किसी जगह पे लिखते हैं 221E फिर आपने कैपिटल E और Alt+X प्रेस करना है आपने, तो वो इन्फिनिटी के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 221 इन्फिनिटी Alt+X तो वो इन्फिनिटी के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू इंसर्ट सिंबल्स। आप ऐसे सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं
और इन सिंबल्स की मदद से आपको अक्सर ये सिंबल जो है ना ये यूज़ करें। इन सिंबल्स के ऊपर बिल्कुल वही वाली टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग लग सकती है जो आपके सब्जेक्ट की या जो आपका सब्जेक्ट मैटर चल रहा है उसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट साइज, और ये बिल्कुल आपके टेक्स्ट के अंदर घुले मिले हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में स्मार्ट आर्ट्स सीखे, स्क्रीनशॉट सीखा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स सीखा, और अब हमने सिंबल्स भी सीख लिए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने मेरे साथ साथ, जो जो चीज़ मैं इंसर्ट करता जा रहा हूँ आपने भी वो साथ साथ में इंसर्ट करके देखनी है। तो इससे आपको ये चीज़ें जो हैं ये अच्छे तरीके से समझ आएंगी। थैंक यू।